जय हिंद दोस्तों, स्टडी पुराण के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य परिचय की। मध्य प्रदेश सामान्य परिचय में दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा मध्य प्रदेश पुनर्गठन फर्स्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है पुनर्गठन फर्स्ट, जो 1956 से लेके दोस्तों 2000 तक इसकी चर्चा की जाएगी। तो 1956 से 2000 तक दोस्तों इसमें हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का गठन कब और क्यों हुआ। 1956 के बाद मध्य प्रदेश में कितने जिले बनाए गए, भोपाल को जिला कब बनाया गया, इसकी राजधानी क्या थी, पहले मुख्यमंत्री कौन थे, इन सब बातों की हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना कब और क्यों और कैसे की गई, इसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों 1947 15 अगस्त 1947 के बाद जब भारत स्वतंत्र हो जाता है, उसके बाद जो है भारत में राज्यों का गठन जो है संविधान सभा के जो सदस्य हुआ करते थे, तो संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा भारत में राज्यों का गठन भाषाओं के आधार पर किए जाने की मांग की गई। जो भाषाओं के आधार पर भारत में जो राज्यों का गठन है, भारत में जो राज्य बनाए जाए, राज्य वो भाषा के आधार पर बनाए जाए। तो दोस्तों जब राज्यों का गठन भाषा के आधार पर बनाया जाए तो इसकी जांच करने के लिए एक आयोग बनाया गया था 1948 में। 1948 में एक आयोग बनाया गया था, एस के धर आयोग। एस के धर आयोग। दोस्तों ये एस के धर आयोग द्वारा जब ये जांच की जाती है कि क्या भारत में भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन करना सही है या गलत, जब इनके द्वारा जांच की जाती है तो इनकी जांच के बाद 1949 में रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। 1949 में इनके द्वारा रिपोर्ट दी जाती है। इनके द्वारा जो रिपोर्ट दी जाती है दोस्तों, इस रिपोर्ट में यह बताया जाता है कि भारत में भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन करना गलत होगा। राज्यों का जो गठन है वो प्रशासनिक आधार पर किया जाना चाहिए। राज्य इनकी रिपोर्ट में यह बताया भाषाओं के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना क्या है, इनके द्वारा गलत कहा। इनके द्वारा यह बताया कि प्रशासनिक आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। प्रशासनिक आधार, जो राज्यों का गठन का जो आधार बताया, इनके द्वारा प्रशासनिक आधार बताया गया। दोस्तों इसके बाद ही जो इसकी रिपोर्ट, इसके बाद जब इसकी रिपोर्ट के आती है, इसकी रिपोर्ट आती है कि भाषाओं के आधार पर राज्यों का गठन करना गलत है, तो इसकी जांच करने के लिए दोस्तों, ये रिपोर्ट की जांच करने के लिए एक कमिटी बनाई जाती है। कमिटी, उस कमिटी का नाम है जेवीपी कमिटी। जेवीपी कमेटी में दोस्तों कुल 3 सदस्य हुआ करते थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। हो जाएगा पी से, जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारामैया। तो दोस्तों इसके द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। इसके द्वारा एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, और ये जो रिपोर्ट में दोस्तों ये कहा जाता है कि जो एस के धर आयोग ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है वो पूरी तरीके से सही है। अतः जो भारत में जो राज्यों का गठन है वो भाषाओं के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। भारत में राज्यों का गठन प्रशासनिक आधार पर ही होना चाहिए। तो इसके द्वारा भी दोस्तों प्रशासनिक आधार बताया राज्यों के लिए, प्रशासनिक आधार कहा। तो दोस्तों जब जेवीपी कमेटी की रिपोर्ट के बाद में दोस्तों दक्षिण भारत के जो क्षेत्र हुआ करते हैं दोस्तों, दक्षिण भारत में दोस्तों जो भाषाओं के आधार पर राज्यों की मांग बहुत तेज गति से बढ़ने लग गई। तो दक्षिण भारत में 1953 में दोस्तों जो है दक्षिण भारत में भाषाओं के आधार पर राज्यों की मांग बढ़ने लगी, जहां पे मद्रास प्रांत, जिसमें तेलुगु भाषा के लोगों के द्वारा दोस्तों बहुत ही उग्र आंदोलन प्रारंभ कर दिया गया। तो दोस्तों इन आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे, आंदोलन के जो नेता थे श्री रामुलु पोट्टू। श्री रामुलु पोट्टू दोस्तों जो है 1953 में श्री रामुलु पोट्टू द्वारा दक्षिण भारत मद्रास प्रांत में जो है आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इनके द्वारा 58 दिन का अनशन किया गया दोस्तों, इनके द्वारा 58 दिन का अनशन किया गया। 58 दिन के अनशन के बाद दोस्तों 58 दिन बाद इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इनकी जब मृत्यु हो जाती है दोस्तों, तो जो दक्षिण भारत में है जो आंदोलन है बहुत ही उग्र रूप ले लेता है। तो दोस्तों इसी वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1953 में 1 अक्टूबर 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया जाता है।
भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश पहला राज्य बनाया जाता है, आंध्र प्रदेश। तो 1 अक्टूबर 1953 को भाषाओं के आधार पर गठित पहला राज्य दोस्तों आंध्र प्रदेश बनाया जाता है। अब इसके बाद जब आंध्र प्रदेश की स्थापना भाषाओं के आधार पर हो जाती है दोस्तों, तो पूरे भारत में जो है भाषाओं के आधार पर राज्यों की मांग उठती है। तो इस प्रकार फिर भाषाओं के आधार पर ही भारत में राज्यों का गठन किया जाता है। तो दोस्तों भाषाओं के आधार पर राज्यों के गठन के लिए फिर एक आयोग बनाया जाता है। अब जो राज्यों का गठन किया जाएगा वो भाषाओं के आधार पर किया जाएगा। तो दोस्तों भाषाओं के आधार पर गठन के लिए एक आयोग बनाया जाता है। उस आयोग का नाम था राज्य पुनर्गठन आयोग। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया जाता है दोस्तों। तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग दोस्तों, इसको यह कार्य सौंपा जाता है कि मध्य प्रदेश में इनको यह कार्य सौंपा जाता है कि भारत में दोस्तों कुल कितने राज्यों का गठन किया जाना चाहिए और कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाना चाहिए। तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग को यह कार्य सौंपा जाता है दोस्तों। इसके जो अध्यक्ष हुआ करते थे फजल अली। और दोस्तों इसमें अन्य 2 सदस्य और हुआ करते थे, और सदस्यों में दोस्तों KM पनिक्कर आ जाएंगे, KM पनिक्कर। और उसके बाद जो अगला सदस्य हुआ करते थे हृदयनाथ कुंजरू। तो दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई है? 1953 में। इसके अध्यक्ष कौन है? फजल अली। अन्य 2 सदस्य में कौन है? KM पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। तो और इसका जो राज्य पुनर्गठन आयोग का तो दूसरा नाम है दोस्तों वो है फजल अली आयोग भी कहा जाता है। अब दोस्तों 1953 में इसकी स्थापना हो गई और 1955 में इसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। 1955 में ये रिपोर्ट देते हैं, रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। और दोस्तों ये 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश का प्रस्ताव रखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश। तो जो राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है 1955 में दोस्तों, तो उनके द्वारा 16 राज्य व 3 केंद्र शासित प्रदेश का प्रस्ताव रखते हैं। अब दोस्तों 1955 के बाद 1956 में भारत सरकार के द्वारा दोस्तों 7वां संविधान संशोधन करके 7वां संविधान संशोधन करके दोस्तों 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाते हैं। तो दोस्तों जो 14 राज्य बनाए गए हैं उसमें ही एक राज्य हुआ करता था मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश का जो गठन किया गया था 1 नवंबर 1956। इसीलिए दोस्तों प्रतिवर्ष 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ से कुछ बनने वाले प्रश्न देख लेते हैं हम। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1953 आ जाएगा। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली आयोग। अन्य 2 सदस्य में कौन थे? KM पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू आ जाएंगे। दोस्तों 1955 में रिपोर्ट में इनके द्वारा 16 राज्य व 3 केंद्र शासित प्रदेश की बात की गई। 1956 में भारत सरकार द्वारा 7वां संविधान संशोधन किया गया और कितने राज्य बनाए गए? 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि 7वां संविधान संशोधन करके कितने राज्य व कितने केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? तो 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। और मध्य प्रदेश की जो गठन किया गया था 1 नवंबर 1956 को किया गया था। दोस्तों जो भारत के जो राज्य गठित किए गए वो सभी भाषाओं के आधार पर किए गए। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश की स्थिति को हम समझते हैं कि मध्य प्रदेश के दोस्तों कौन कौन से क्षेत्र है जो महाराष्ट्र में मिला दिए गए और कौन कौन से क्षेत्र जो राजस्थान से हमने लिए और कौन कौन से क्षेत्र राजस्थान को दिए, क्योंकि जो राज्यों का जो गठन हुआ है वो भाषाओं के आधार पर हुआ है। दोस्तों जो हमारा राज्य जो मध्य प्रदेश हुआ करता था उसमें महाराष्ट्र मराठी भाषी राज्य के लोग भी रहते थे। तो देखते हैं दोस्तों आगे। अब बात करते हैं दोस्तों हम जब 1 नवंबर 1956 की हम स्थिति देखें दोस्तों मध्य प्रदेश की, तो किस प्रकार से दोस्तों जो क्षेत्र जो है महाराष्ट्र में दिए गए, कौन से क्षेत्र राजस्थान में दिए गए, इनकी चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ से देखते हैं मध्य प्रदेश की स्थिति की अगर बात की जाए दोस्तों तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश
ये वाला दोस्तों ये क्षेत्र हो जाएगा छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र हो जाएगा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। और जो ये वाला क्षेत्र आ जाएगा दोस्तों, ये जो क्षेत्र रहेगा अपना महाराष्ट्र वाला क्षेत्र हो जाएगा विदर्भ क्षेत्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है इसको विदर्भ क्षेत्र कहा जाता था दोस्तों। इसमें से 8 जिले जो है महाराष्ट्र में शामिल किए गए थे दोस्तों। इसमें आ जाएगा अकोला, कौन कौन से जिले हैं उनकी चर्चा करते हैं तो अकोला आ जाएगा, अकोला के बाद अमरावती आ जाएगा, अमरावती के बाद यवतमाल आ जाएगा, यवतमाल, यवतमाल के बाद दोस्तों नागपुर आ जाएगा, नागपुर, नागपुर के बाद बुल्ढाना आ जाएगा, वर्धा आ जाएगा, वर्धा, वर्धा के बाद आ जाएगा चांदा आ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार जो है 8 जिले जो है महाराष्ट्र में शामिल किए गए। और इसके बाद दोस्तों यहाँ से जो है मंदसौर, मंदसौर दोस्तों, जो मंदसौर जिले की एक तहसील हुआ करती थी भानुपुरा तहसील, भानुपुरा तहसील, भानुपुरा तहसील में एक गांव हुआ करता था सुनेल टप्पा। जो सुनेल टप्पा जो गांव है दोस्तों ये राजस्थान में शामिल किया गया था, इसको जो है राजस्थान के क्षेत्र में शामिल किया गया था। मंदसौर जिले के भानुपुरा तहसील का सुनेल टप्पा गांव जो है राजस्थान को दिया गया था। और दोस्तों हमने राजस्थान से एक क्षेत्र लिया था, तो राजस्थान के कोटा जिले से, राजस्थान का कोटा, कोटा जिले से दोस्तों सिरोंज, सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश में मिलाया गया था, मध्य प्रदेश में मिला लिया गया था। जो राजस्थान की जो कोटा जिले की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश में मिला लिया था, जो वर्तमान विदिशा जिले में है, ये अभी वर्तमान विदिशा में है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने जो क्षेत्र है, कुछ क्षेत्र महाराष्ट्र को दिए, कुछ क्षेत्र राजस्थान को दिए और कुछ क्षेत्र राजस्थान से हमने लिए। तो यहाँ से जो 8 जिले हैं जो महाराष्ट्र में शामिल हुए थे मध्य प्रदेश के, उसके बाद जो है मंदसौर जिले के भानुपुरा तहसील का सुनील टप्पा गांव जो है राजस्थान को दिया गया, और जो राजस्थान के कोटा जिले से सिरोंज तहसील मध्य प्रदेश में शामिल की गई। और दोस्तों जो ये वाला जो क्षेत्र हुआ करता था पार्ट ए और पार्ट बी, और दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र है पार्ट सी, इन तीनों, और यहाँ पे जो हुआ करता था भोपाल संघ जो पार्ट सी का हिस्सा था, इन तीनों को मिला के एक मध्य प्रदेश बना दिया गया था। तो दोस्तों 1956, 1 नवंबर 1956 के बाद मध्य प्रदेश की स्थिति देखते हैं किस प्रकार से थी। 1 नवंबर 1956 को दोस्तों मध्य प्रदेश की स्थिति किस प्रकार से थी इसकी चर्चा कर लेते हैं। 1 नवंबर 1956 को जो 1 नवंबर 1956 को दोस्तों जो अपना मध्य प्रदेश हुआ करता था इस प्रकार से था। ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा दोस्तों, अभी वर्तमान छत्तीसगढ़। 1 नवंबर 1956 को जो ये नीचे का जो क्षेत्र है महाराष्ट्र में शामिल हो गया। तो दोस्तों जो ये अपना मध्य प्रदेश है 1 नवंबर मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 में मध्य प्रदेश की इस प्रकार से स्थिति थी। देखते हैं दोस्तों आगे मध्य प्रदेश की अगर चर्चा की जाए तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री बनाए गए थे दोस्तों, जो प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए थे मध्य प्रदेश के, जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे वो पंडित रविशंकर शुक्ल को बनाया गया था, पंडित रविशंकर शुक्ल। तो जो मध्य प्रदेश का अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे तो पंडित रविशंकर शुक्ल। मुख्यमंत्री के बाद दोस्तों यहाँ राज्यपाल, राज्यपाल जो बनाए गए थे पट्टाभी सीतारमैया, पट्टाभी सीतारमैया को बनाया गया था। उसके बाद जो यहाँ के जिले हुआ करते थे, जिले की अगर बात करें तो यहाँ पे कुल 43 जिले थे दोस्तों, 43 जिले। और संभाग अगर देखा जाए संभाग, तो संभाग में आ जाएंगे 9। ये स्थिति है 1 नवंबर 1956 की। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल को बनाया गया था, जो पहले पार्ट ए के प्रमुख हुआ करते थे। उसके बाद जो राज्यपाल बनाए गए थे पट्टाभी सीतारमैया जी को बनाया गया था। जिले हुआ करते थे 43 और संभाग थे 9। और जो राजधानी बनाई गई थी दोस्तों, मध्य प्रदेश की जो राजधानी बनाई गई थी, राजधानी की अगर चर्चा करें तो राजधानी जो है भोपाल को बनाया गया था। राजधानी जो है भोपाल जो दोस्तों ये सीहोर जिले में हुआ करता था उस समय, सीहोर जिले का हिस्सा था। तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की राजधानी थी भोपाल, जो कि सीहोर जिले का हिस्सा था। तो दोस्तों इस प्रकार मध्य प्रदेश की स्थिति थी 1 नवंबर 1956 को। अब दोस्तों 1956 के बाद
1956 से लेकर 2000 तक मध्य प्रदेश में कितने जिले का निर्माण हुआ, इसकी चर्चा करते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थापना की गई थी तो मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले थे, तो 43। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ला आ जाएगा। राज्यपाल पूछा जाए पहले तो पट्टाभी सीतारामैया आ जाएगा। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की जो राजधानी हुआ करती थी क्या थी, तो भोपाल आ जाएगा। दोस्तों जो भोपाल जो है उस समय सीहोर जिले के अंतर्गत आता था। अब आगे देख लेते हैं दोस्तों किस प्रकार मध्य प्रदेश में जिले का निर्माण किया गया। तो 1 नवंबर 1956 के बाद मध्य प्रदेश की स्थिति देखते हैं दोस्तों। 1 नवंबर 1956 के बाद 1 नवंबर 1956 के बाद दोस्तों मध्य प्रदेश में किस प्रकार जिलों का निर्माण किया गया उसकी चर्चा करेंगे। तो 1 नवंबर 1956 को दोस्तों 1972 में 2 जिले बनाए जाते हैं। 1972 में 2 जिले बनाए गए जिसमें से एक जिला बनाया गया था भोपाल हो जाएगा। 1972 1 नवंबर 1956 के बाद में मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले बनाए जाते हैं हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो 1972 में भोपाल एक जिला बनाया। भोपाल के बाद आ जाएगा दोस्तों राजनांदगांव। तो ये 2 जिले बनाए गए। ये वर्तमान अभी दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में है। वर्तमान ये छत्तीसगढ़ में शामिल है, छत्तीसगढ़। और ये दोस्तों ये दुर्ग से अलग होकर बनाया गया था, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से अलग होकर बनाया गया था। और इसके बाद जो भोपाल जिला है वो सीहोर जिले से अलग होकर बनाया गया था, सीहोर जिले से। तो ये हो जाएगा सीहोर। इस प्रकार दोस्तों यहाँ जिले की जो संख्या हो जाती है 43 प्लस हो जाएगी दोस्तों 2 मतलब 45 हो जाएगी टोटल। अब 1972 में मध्य प्रदेश के पास कुल कितने जिले थे, तो 45 जिले हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं तो 1982 में दोस्तों जिले के गठन के लिए एक आयोग बनाया जाता है। जिला गठन के लिए एक आयोग बनाया जाता है जिसे बी आर दुबे आयोग कहा जाता है। बी आर दुबे आयोग। दोस्तों जो बी आर दुबे आयोग है इनके द्वारा 1998 में इनके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। और इनके द्वारा जो है कुल 10 जिले की बात कही जाती है। इनके द्वारा कुल 10 जिले की बात कही जाती है। तो 1982 में बी आर दुबे आयोग बनाया गया था। 1982 में बी आर दुबे आयोग बनाया गया। इनके द्वारा 1998 में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है जो 10 जिले की बात करती है। अब इसके बाद आगे देखते हैं दोस्तों 10 जिले जो बनाए गए थे 10 जिले। तो 10 जिले में अगर देखा जाए दोस्तों जो 6 जिले हैं जो छत्तीसगढ़ वर्तमान छत्तीसगढ़ में शामिल है, वर्तमान छत्तीसगढ़ में शामिल कर दिए जो वर्तमान छत्तीसगढ़ में ये 6 जिले दोस्तों। और इसमें से जो 4 जिले बनाए गए थे वो अभी वर्तमान मध्य प्रदेश में है। तो इन 4 जिलों की चर्चा करेंगे दोस्तों हम। 4 जिले में आ जाएंगे, देख लेते हैं कौन कौन से 4 जिले बनाए गए थे। 4 जिलों में आ जाएंगे तो जो सबसे पहला जिला जो बनाया गया था दोस्तों इसमें आ जाएगा सबसे 4 जिलों में आ जाएगा बड़वानी के बाद में आ जाएगा दोस्तों कटनी आ जाएगा। कटनी के बाद में आ जाएगा श्योपुर आ जाएगा। और श्योपुर के बाद में जो आ जाएगा दोस्तों डिंडोरी आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों इसमें कुल 4 जिले बनाए गए थे। कौन कौन से, बड़वानी, कटनी, श्योपुर और डिंडोरी। बड़वानी दोस्तों ये खरगोन से अलग होकर बनाया गया था। बड़वानी को खरगोन से अलग होकर बनाया गया था। कटनी जो है जबलपुर से अलग होकर बना था। और श्योपुर जो है मुरैना से अलग होकर बना था। और जो डिंडोरी बनाया गया था वो मंडला से अलग होकर बनाया गया था। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर जो जिलों की संख्या हो जाती है दोस्तों, कुल जिले की संख्या जो हो जाती है 45 प्लस हो जाएगी 10। कुल 10 जिले बने हैं दोस्तों 1998 की रिपोर्ट में। कुल 10 जिले बनाए जो 6 छत्तीसगढ़ में है और 4 मध्य प्रदेश में है। तो कुल 10 जिले, तो टोटल जो जिले हो जाएंगे 55 जिले हो जाएंगे। अब और आगे देखते हैं दोस्तों। तो 1982 में दोस्तों यहाँ पे 3 संभाग भी बनाए गए थे। 1982 के बाद 3 संभाग बने हैं जिसमें जो पहला संभाग आ जाएगा होशंगाबाद। 3 संभाग बनाए गए। तो पहला जो संभाग बना है होशंगाबाद। होशंगाबाद के बाद दूसरा जो संभाग बना है दोस्तों चंबल संभाग। चंबल संभाग के बाद दोस्तों एक आ जाएगा बस्तर संभाग। तो दोस्तों जो पहले जो 1956 में कुल 9 संभाग थे, 1982 के बाद दोस्तों 3 संभाग बनते हैं होशंगाबाद, चंबल और बस्तर। तो कुल संभाग अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो संभाग की संख्या हो जाएगी
जो संभाग हो जाएंगे 9 + 3 मतलब कुल 12 संभाग हो जाएंगे। तो दोस्तों 1998 में मध्य प्रदेश में 55 जिले और 12 संभाग है 1998 में। अब इसके बाद देखते हैं दोस्तों और क्या हुआ है आगे। 1998 में 10 जिले के बाद दोस्तों और एक कुछ महीने बाद, कुछ मंथ बाद दोस्तों एक और समिति बनाई गई थी 1998 में ही। 1998 में ही एक एस सिंहदेव समिति बनाई गई, एस सिंहदेव समिति। दोस्तों इनके द्वारा रिपोर्ट सौंपी गई और इनके द्वारा कुल 6 जिले की बात कही गई, 6 जिले की गठन की बात कही गई। तो दोस्तों ये 6 जिले हैं, इसमें से जो 3 जिले हैं वो छत्तीसगढ़ में चले गए, वर्तमान छत्तीसगढ़ में है, और जो 3 जिले हैं वो मध्य प्रदेश में। तो 3 जिले की चर्चा कर लेते हैं कौन कौन से। दोस्तों इसमें पहला जो जिला बनाया गया था, पहला जिला अपना था हरदा बनाया गया था। जो दूसरा जिला बनाया गया था हरदा के बाद उमरिया आ जाएगा, उमरिया, और उमरिया के बाद आ जाएगा दोस्तों नीमच आ जाएगा। 3 जिले बनाए गए थे कब, 1998 में एस सिंहदेव समिति की सिफारिश पर। कुल 6 जिले थे जिसमें से 3 जिले छत्तीसगढ़ में है और 3 मध्य प्रदेश में, जिसमें हरदा, उमरिया, नीमच। दोस्तों जो छत्तीसगढ़ में, इन जिलों को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, अपने को मध्य प्रदेश के जिले याद रखना है, जिसमें हरदा आ जाएगा, उमरिया आ जाएगा, नीमच। हरदा की अगर बात करें दोस्तों तो हरदा जो है होशंगाबाद से अलग होकर बनाया गया था, और जो उमरिया है वो शहडोल से अलग होकर बनाया गया था, और नीमच जो है मंदसौर से अलग होकर बनाया गया था। तो इस प्रकार यहाँ पर दोस्तों जो जिले की संख्या हो जाती है, इस प्रकार जो जिले हो जाते हैं 55 पहले से थे दोस्तों, और 55 + 6 हो जाएगा तो टोटल हो जाएगा 61। और जो संभाग जो है दोस्तों, संभाग जो है कुल है 12 संभाग। तो दोस्तों 1998 में कुल कितने जिले बनाए गए, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि 1998 में कुल कितने जिले बनाए गए, तो 1998 में कुल कितने जिले बनाए, तो पहले जो है BR दुबे के द्वारा 10 जिले बनाए थे और SS सिंहदेव के द्वारा 6 जिले बनाए। तो इस प्रकार दोस्तों कुल 16 जिले बनाए गए। तो 1998 में कुल कितने जिले बने दोस्तों, 16 जिले। 1972 में 2 जिले बने। उसके बाद 1998 में BR दुबे आयोग की अनुशंसा पर 10 जिले बनाए गए, और जो SS सिंहदेव समिति के आधार पर कुल 6 जिले। तो इस प्रकार 16। तो दोस्तों इस प्रकार जिलों की संख्या जो हो जाती है 61, और संभाग है अपने पास 12 संभाग। अब आगे देखते हैं दोस्तों और क्या हुआ है आगे। 1998 के बाद दोस्तों, 1998 के बाद आगे चलते हैं दोस्तों। 31 अक्टूबर 2000, 31 अक्टूबर 2000 तक अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले हैं यहाँ पे देख लेंगे। 31 अक्टूबर 2000 तक जो मध्य प्रदेश में कुल जिले हैं, 31 अक्टूबर 2000 तक मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या है, जिले है 61 जिले हैं। और 61 जिले के बाद यहाँ पे संभाग अगर देखा जाए तो संभाग कितने हैं दोस्तों, यहाँ पे 12 संभाग है। अब यहाँ पे होता क्या, 31 अक्टूबर के बाद 1 नवंबर पे आ जाते हैं। तो 1 नवंबर 2000 को यहाँ पर क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ का मध्य प्रदेश का विभाजन होकर एक छत्तीसगढ़ अलग राज्य बन जा रहा है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ एक राज्य अलग बन जाता है। तो दोस्तों इसके आगे चर्चा कर लेते हैं कि इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य क्या हुआ, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिले गए, उसके बाद मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले बचते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों जो यहाँ 2000 के बाद यहाँ मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 2 प्रारंभ हो जाएगा। यहाँ से जो है पुनर्गठन सेकंड चालू हो जाएगा। तो आगे हम बात करेंगे पुनर्गठन सेकंड की। तो 31 अक्टूबर 2000 तक जो मध्य प्रदेश में कुल जिले की संख्या हुआ करती थी 61, और संभाग हुआ करते थे दोस्तों 12 संभाग हो जाएंगे। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनता है 26वें नंबर का। तो यहाँ से हम पुनर्गठन सेकंड की चर्चा करेंगे। तो आगे देख लेते हैं दोस्तों। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं पुनर्गठन सेकंड की। अगर देखा जाए पुनर्गठन सेकंड में जो करेंगे हम दोस्तों 2000 से लेकर जो अब तक मध्य प्रदेश में जिलों की स्थिति किस प्रकार है, अब तक अभी वर्तमान तक कितने जिले बनाए गए हैं, इनकी चर्चा करने वाले हैं। तो आगे देखते हैं पुनर्गठन सेकंड में जो 1 नवंबर 2000
को क्या हो गया दोस्तों, मध्य प्रदेश का विभाजन हो गया है और यहाँ पर एक छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बनता है, 26वें नंबर का राज्य बनता है दोस्तों, 26वें नंबर का छत्तीसगढ़ एक अलग राज्य बनता है। तो मानचित्र के माध्यम से इसकी स्थिति देखते हैं दोस्तों किस प्रकार से हो जाएगा। तो देख लेते हैं मानचित्र में ये अपना दोस्तों ये मध्य प्रदेश हो जाएगा और यहाँ से जो है छत्तीसगढ़ अलग राज्य हो जाएगा। ये वाला जो भाग हो जाएगा ये टूटकर दोस्तों अलग अपना राज्य बन गया। ये जो राज्य ऐसा इधर आ जाएगा, ये छत्तीसगढ़ आ जाएगा, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में दोस्तों देख लेते हैं क्या होता है। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की अगर चर्चा की जाए तो मध्य प्रदेश में इस समय जो दोस्तों क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ अगर अलग बनता है तो यहाँ पे संभाग संभाग जो चले जाते हैं, जो 12 संभाग थे उसमें से 3 संभाग छत्तीसगढ़ में चले जाते हैं। और जिले की अगर बात की जाए तो जिले जो है, जिले दोस्तों 16 जिले चले जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ के पास कुल कितने हो गए, 3 संभाग और 16 जिले चले गए दोस्तों। 1 नवंबर 2000 से पहले 31 अक्टूबर तक मध्य प्रदेश के पास 61 और 12 संभाग हुआ करते थे, 61 और 12। तो 61 में से दोस्तों 16 जिले कम हो जाएंगे और 12 में से 3 संभाग। तो जो मध्य प्रदेश के पास जो जिले बचेंगे, मध्य प्रदेश के पास जो जिले बच रहे हैं दोस्तों वो 45 जिले बचेंगे। और संभाग अगर देखा जाए दोस्तों तो संभाग में बच रहे हैं 9 संभाग। अब दोस्तों अगर वर्तमान कंडीशन की अगर बात करें तो वर्तमान में मध्य प्रदेश के पास 52 जिले हैं और कुल 10 संभाग है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि 45 से 52 किस तरीके से बनाए गए जिले, उनकी चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार जो है छत्तीसगढ़ का विभाजन हो जाता है दोस्तों। जब छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ तो यहाँ से क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार हो जाएंगे। यहाँ पे अपने को याद रखना है कि राष्ट्रपति कौन हुआ करते हैं दोस्तों उस समय। तो राष्ट्रपति का नाम आ जाएगा KR नारायण जी, KR नारायण। और उसके बाद जो प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते हैं दोस्तों। तो पूछा जाएगा कि जब 1 नवंबर 2000 को जब छत्तीसगढ़ का अलग राज्य बनाया गया था तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे, तो KR नारायण। और प्रधानमंत्री कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों जो ये छत्तीसगढ़ राज्य गठन का जो बिल रखा गया था वो लालकृष्ण आडवाणी के द्वारा रखा गया था। अब देख लेते हैं आगे। और इस समय छत्तीसगढ़ में 3 संभाग और 16 जिले थे और उसके बाद मध्य प्रदेश में जिले की संख्या 45 और संभाग 9 हो जाते हैं। अब दोस्तों हम 45 से 52 किस प्रकार आए हैं इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखते हैं आगे। अब देखते हैं दोस्तों 2000 के बाद में 1 नवंबर 2000 यहाँ पर दोस्तों 45 जिले हैं और 9 संभाग है, 45 जिले और 9 संभाग है। तो 2000 इसके बाद आ जाएंगे एक, तो 2003 में दोस्तों 3 जिले बनाए गए थे, 2003 में 3 जिले बनाए गए। 2003 के बाद जब आगे चलेंगे तो 2008 में 2 जिले बनाए गए हैं। 2008 के बाद दोस्तों 2013 में 1 जिला बना। 2013 के बाद आ जाएगा 2018 में 1 जिला बना। तो देख लेते हैं दोस्तों 2003 में 3 जिले बनाए गए थे, जिसमें आ जाएगा पहला जो जिला आ जाएगा 2003 में 1 जिला बनाया गया था बुरहानपुर की चर्चा करेंगे। बुरहानपुर के बाद एक बनाया गया था अनूपपुर और अनूपपुर के बाद दोस्तों एक बनाया था अशोकनगर। इस प्रकार से 3 जिले बनाए गए थे। तो बुरहानपुर दोस्तों जो है ये खंडवा से अलग होकर बनता है। बुरहानपुर के बाद जो अनूपपुर है ये शहडोल से अलग होकर बनेगा और अशोकनगर जो है गुना से अलग होकर बनेगा। तो इस प्रकार यहाँ जिलों की जो संख्या हो जाएगी 45 + 3 मतलब हो जा रही है 48 जिले हो गए। अब आगे चलते हैं यहाँ पर। तो 2008 में कुल कितने जिले बनाए, 2 जिले बनाए। तो जिसमें पहला जिला आ जाएगा अलीराजपुर आ जाएगा। अलीराजपुर पहला जिला जो बना है यहाँ पे अलीराजपुर जो कि दोस्तों 49वां जिला है। तो दोस्तों यहाँ अगर पूछा गया है कि मध्य प्रदेश का 49वां जिला कौन सा है तो ये आ जाएगा अलीराजपुर दोस्तों झाबुआ से अलग होकर बनाया गया है। अलीराजपुर के बाद अगला जो जिला बना है
सिंगरौली बना है सिंगरौली। जो सिंगरौली की अगर बात की जाए तो ये सीधी से अलग होकर बना है दोस्तों, ये 50वां जिला। ये भी पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश का 50वां जिला कौन सा है, तो सिंगरौली है, ये सीधी से अलग होकर बना। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे जो जिले की संख्या हो जाती है 48 + 2, तो कुल जिले हो जाते हैं 50। अब 2008 में दोस्तों एक संभाग बनाया गया था, 2008 में एक संभाग बनाया गया था दोस्तों, शहडोल संभाग। शहडोल संभाग की अगर बात की जाए दोस्तों, तो शहडोल जो है रीवा से अलग होकर बना था, रीवा से। तो इस प्रकार कुल संभाग की जो संख्या हो जाएगी, कुल संभाग हो जाएंगे इस प्रकार, संभाग हो जाएंगे 9 + 1, मतलब कुल 10 संभाग हो जाते हैं। अब आगे और देखते हैं, 2013 में जो है आगर मालवा बनाया गया था, आगर मालवा। और जो आगर मालवा है दोस्तों, ये किससे अलग होकर बना था, तो ये शाजापुर से अलग होकर बना था, और ये 51वां जिला था। शाजापुर से अलग होकर बनाया गया। 2018 में दोस्तों एक निवाड़ी जिला बनाया गया था, निवाड़ी जिले की अगर बात की जाए तो निवाड़ी जिला जो है दोस्तों 52 नंबर का जिला था। ये दोस्तों टीकमगढ़ से अलग होकर बना था। और जैसे निवाड़ी जिला बनता है दोस्तों, निवाड़ी जिला जो बनाया जाता है, तो ये तो अगर क्वेश्चन पूछा गया है कि नया निर्मित जिला कौन सा है, मध्य प्रदेश का नव निर्मित जिला कौन सा है, तो निवाड़ी आ जाएगा। निवाड़ी के बाद जो है दोस्तों ये जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला है निवाड़ी। 2018 में जब निवाड़ी जिले का निर्माण किया जाता है, तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे छोटा जिला है निवाड़ी हो जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, निवाड़ी जिले को है जो 3 तहसील शामिल थी इसमें। तहसील याद रखना है दोस्तों, पूछी जा सकती है। तो 3 तहसील में आ जाएगी, एक तो ओरछा थी, ओरछा के बाद आ जाएगा निवाड़ी खुद, निवाड़ी के बाद आ जाएगा पृथ्वीपुर। ये 3 तहसील को मिलाकर एक जिला बनाया गया था 2018 में, जो कि टीकमगढ़ से अलग होकर बना था, जो कि सागर संभाग के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो जिलों की संख्या हो जाती है, कुल जिले यहाँ पर हो जाते हैं 52 जिले, और कुल है 10 संभाग। अब दोस्तों और आगे बात कर लेते हैं, इसमें 2 जिले और अभी प्रस्तावित है दोस्तों। जो एक जिला की अगर बात की जाए तो जो उज्जैन से जो अलग होकर बनेगा नागदा प्रस्तावित है। और एक जिला है देवास से अलग होकर बागली। ये 2 जिले दोस्तों अभी प्रस्तावित है, जो आगे बनने वाले हैं। तो दोस्तों इस प्रकार मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या हो जाती है 52 + 10। अगर दोस्तों ये 2 जिले और बन जाते हैं तो 53 और 54, कुल जिले हो जाएंगे 54 जिले। अब दोस्तों आगे बात कर लेते हैं, तो दोस्तों जो वर्तमान स्थिति में देखा जाए, वर्तमान स्थिति में जो है मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या हो जाएगी, मध्य प्रदेश में कुल जिले हैं 52, और जो कुल संभाग है दोस्तों यहाँ पर 10 संभाग है। तो इस प्रकार दोस्तों जो है मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हमारा यहाँ पूरा कंप्लीट होता है। और जो आगे की जो हमारी क्लास रहेगी दोस्तों, हम मध्य प्रदेश के इसमें संभाग की चर्चा करेंगे, कुल संभाग कितने हैं। उसके बाद जो है मध्य प्रदेश में कुल जिले की स्थिति देखेंगे, कुल 52 जिले कहाँ कहाँ मानचित्र में देखेंगे, कहाँ कौन सी जगह कौन सा जिला स्थित है, और संभाग की चर्चा करेंगे। और दोस्तों जो ये जितना भी सब कुछ बताया दोस्तों, इसका जो पीडीएफ इसका जो है टेलीग्राम ग्रुप पर दिया जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप। दोस्तों जो इसका पीडीएफ जो मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा, स्टडी पुराण। तो जो मध्य प्रदेश का जो सामान्य परिचय है, इसका जो पूरा पीडीएफ है टेलीग्राम ग्रुप स्टडी पुराण पर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।